कब्रिस्तान में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उधर सिस्टर आइरीन ने जब पूरे कमरे में फादर को नहीं पाया तो वो उन्हें ढूंढते हुए चर्च में आ गई। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी नन बैठी हुई थी। तभी एक डरावना साया दीवार के सहारे अंदर आ गया। उसने आईने में देखा कि वो शैतान ठीक उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो न वहाँ कोई शैतान था और न ही चर्च की वो नन। सब कुछ गायब हो चुका था। सिस्टर आइरीन डर के मारे अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी कुछ बहुत भयानक हुआ, जिससे वो बुरी तरह घबरा गई और तुरंत चर्च से बाहर भाग आई। बाहर आते ही उसे घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गई कि फादर की जान खतरे में है। सिस्टर आइरीन आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंची, जहां उसने एक हिलती हुई घंटी देखी, पर तभी वहां मौजूद हर कब्र की घंटी बजने लगी। इतनी आवाज में ये पता लगाना मुश्किल था कि फादर किस कब्र में है। गनीमत है कि सिस्टर के पास कुछ खास शक्तियां थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और फादर की लोकेशन महसूस की। सही कब्र का पता चलने पर सिस्टर ने जल्दी से फादर को बाहर निकाला। आप अंदर कैसे गए? वो ढक्कन तो बंद था। अगले दिन फादर बर्ग और सिस्टर आइरीन फिर से कॉन्वेंट पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर आते ही उनके साथ फिर एक अजीब घटना हुई। आज कल का खून सूखने के बजाय और भी ताजा और ज्यादा लग रहा था। नन को ढूंढने के लिए उन दोनों ने हिम्मत करके मठ का दरवाजा खोला। फांसी के सच का पता लगाने के लिए सिस्टर आइरीन और फादर बर्ग अलग अलग हो गए। सिस्टर आइरीन चाबी लेकर अकेले चर्च में गई, जहां उन्होंने देखा कि मठ के हॉल में एक नन घुटनों के बल बैठी है। वो सिर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही वो बात करने के लिए आगे बढ़ी, तभी दूसरी नन ने उसे रोक लिया। ये प्रार्थना सदियों से चल रही है सिस्टर, हमें लगातार नजर रखनी होती है। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। सिस्टर मैरी उनके पीछे छिपे हुए लोगों से भी ज्यादा है। मैं सिस्टर वाना हूँ, हमने सुना था कि आप आएंगी, कृपया मेरे साथ आइए। इसके बाद सीन बदलता है और लाइब्रेरी में वापस जाता है, जहां फादर बर्ग पुरानी किताबों के ढेर में जवाब ढूंढ रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक मोटी सी किताब में एक अहम सुराग मिलता है। उस किताब में एक प्राचीन दानव बालक का नाम लिखा था। किताब की तस्वीर में एक छोटे लड़के को दो सिर वाले ड्रैगन पर बैठे दिखाया गया था, जिसके स्वर्गदूतों जैसे पंख थे, लेकिन उसके बगल में उसके वर्तमान रूप का नाम लिखा था, अपवित्र करने वाला, सांपों का मार्क्वेस। जैसे ही फादर बर्ग इस बात से हैरान थे, तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसी समय आइरीन और वो नन डाइनिंग रूम में पहुंचे। फिर उस नन ने उसे यहाँ का सच बताया। दरअसल इस मठ को एक जादूगर ने बनवाया था। उसने यहाँ कई काले जादू किए थे, जिसका मकसद पाताल के दानव को बुलाना था। इसके बाद जैसे जैसे जादू शुरू हुआ, उस जादुई घेरे के बीच में दरारें पड़ने लगी और दानव बाहर आ गया। लेकिन तभी चर्च की सेना वहां घुस आई और उन्होंने उस जादूगर को मार डाला। फिर उन्होंने उस दरार में ईसा मसीह का पवित्र रक्त डाल दिया। जैसे ही दरार धीरे धीरे बंद हुई, वो दानव हमेशा के लिए वही कैद हो गया। जीत के बाद इस जगह को चर्च में बदल दिया गया। लोग हर दिन यहाँ प्रार्थना करते थे ताकि दानव फिर से वापस ना आ सके। लेकिन फिर युद्ध शुरू हुआ और यहाँ बमबारी हुई। बम धमाकों से वो जगह टूट गई जहाँ दानव को कैद किया गया था और वो मुहर कमजोर पड़ गई। सच सामने आने ही वाला था कि तभी एक दूसरी नन ने उनकी बातचीत बीच में ही रोक दी। दरअसल आइरीन अभी सिर्फ सीख रही थी, इसलिए नियमों के अनुसार उसे अंदर रुकने की मनाही थी। लेकिन मेन गेट लॉक हो चुका था, इसलिए उसे उसी नन के कमरे में ठहराया गया जिसने आत्महत्या की थी। आधी रात को एक बुरे सपने से आइरीन की आंख खुली और उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक नन प्रार्थना कर रही है। जब वो उसे देखने के लिए उठी तो कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। आइरीन मोमबत्ती लेकर बाहर देखने गई और फिर एक सुरंग में पहुंच गई। वहां दोनों तरफ बहुत सारे क्रॉस लगे हुए थे। कुछ ही देर में वो मेन गेट पर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, नन के रूप में एक दानव उसके सामने आ गया। इसे देखकर आइरीन इतनी डर गई कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो बस किसी चीज का सहारा लेकर खड़ी थी। उस दानव की नजर आइरीन के पास मौजूद उस चाबी